कहानी शुरू करने से पहले एक मजेदार पहेली। जब मैं जलता हूँ तो मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं जितना जलता हूँ उतना ही छोटा होता जाता हूँ। मैं क्या हूँ? अगर आपको इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। कहानी के अंत में हम जवाब बताएंगे। कभी सोचा है कि आसमान में जो चांद चमकता है, क्या वो हर रात वैसा ही होता है? अगर एक दिन चांद का रंग नारंगी हो जाए और उसी रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगे तो? गांव का नाम था शांतिपुर। यह गांव अपने सुंदर पहाड़ों और नीले आसमान के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग बड़े सीधे सादे और खुशहाल थे। बच्चे स्कूल जाते, बूढ़े कहानियां सुनाते और हर रात लोग चांद देखते हुए सोते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान में जो चांद निकला उसका रंग सफेद नहीं, नारंगी था। लोगों ने सोचा शायद मौसम का असर है। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह खेतों में बीज अपने आप उगने लगे, तालाब का पानी चमकने लगा और हर दिशा से अजीब सी आवाजें आने लगीं, तब सब डर गए। आर्यन एक 13 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का था। वो किताबें पढ़ने और अंतरिक्ष के बारे में जानने का शौकीन था। जब नारंगी चांद देखा गया तो बाकी लोग डर गए, लेकिन आर्यन उत्साहित हुआ। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या आपने कभी ऐसा चांद देखा है? दादाजी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, जब मैं 10 साल का था उस रात भी चांद नारंगी हुआ था। और फिर गांव में एक रहस्यमय दरवाजा खुला था। आर्यन चौंक गया। दरवाजा? कैसा दरवाजा? दादाजी बोले, पहाड़ के उस पार एक गुफा है जो केवल नारंगी चांद की रात में खुलती है। कहते हैं वहां कुछ छिपा है जो बहुत ताकतवर भी है और खतरनाक भी। गुफा की ओर यात्रा। आर्यन की आंखों में रोमांच भर गया। वो अकेले पहाड़ की ओर निकल पड़ा, एक छोटा कैमरा, दादी की दी हुई टॉर्च और मम्मी के हाथ का बना परांठा लेकर। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, हवा रुक गई और समय जैसे ठहर गया। गुफा का दरवाजा सच में खुला हुआ था और उस पर चमकते अक्षर थे। जो सच्चे दिल से आए वही रहस्य को समझ पाए। आर्यन अंदर गया। गुफा के अंदर एक पूरी नई दुनिया थी, उड़ती हुई किताबें, बोलते पत्थर और पेड़ जो गाते थे। अचानक एक नीली रोशनी में एक प्राणी प्रकट हुआ, आधा इंसान आधा चांद जैसा। उसका नाम था कायुस। कायुस बोला, आर्यन, नारंगी चांद हर 50 साल में आता है और वो बच्चा जो डर को पार कर गुफा में आता है वही अगला रक्षक बनता है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। रक्षक? किसका? कायुस ने कहा, धरती के संतुलन का। अगर कोई लालसा या डर से इस जगह को छूता है तो पूरी धरती पर अराजकता फैल सकती है। लेकिन अगर कोई इसे समझदारी और सच्चाई से संभाले तो दुनिया में चमत्कार हो सकते हैं। कायुस ने आर्यन को 3 चुनौतियां दी। भय का दरवाजा, जहां उसके सामने उसका मैं सुधारना चाहता हूं। कायुस मुस्कराया, अब तुम तैयार हो? कायुस ने आर्यन को एक छोटा सा चांद पेंडेंट दिया। जब भी धरती को जरूरत होगी ये तुम्हें बुलाएगा। गुफा गायब हो गई। चांद वापस सफेद हो गया। जब आर्यन गांव लौटा सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसे पता था वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि धरती का रक्षक था। जो डर को पार करता है वही सच्चाई और जिम्मेदारी को समझ सकता है। असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। तो चलिए अब उस पहेली का जवाब जानते हैं। वो चीज है मोमबत्ती, कैंडल। अगर आपको मजेदार कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो जाए। और हाँ, पहेली का जवाब कमेंट करना मत भूलना।